नमस्कार। क्या कभी ये ख्याल आया है कि आज जो हम मेहनत करते हैं वो हमारे कल को कैसे बेहतर बना सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के साथ, चींटी और आलसी टिड्डा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे फैसलों और उनके नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं कि भविष्य की तैयारी करने का सही समय आखिर होता कब है। सच पूछिए तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए अब कहानी में गोता लगाते हैं। मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, जिनकी सोच और जीने का तरीका भाई एक दूसरे से एकदम अलग है। सोचिए, गर्मी का एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, एक हरा भरा जंगल, और यहीं पे हमारी मुलाकात होती है एक मेहनती चींटी से जो अपने काम में लगी हुई है। और दूसरी तरफ है एक टिड्डा जो बस आराम फरमा रहा है और मजे कर रहा है। वो चींटी चिलचिलाती धूप और पसीने की परवाह किए बिना बड़ी लगन से खाना जमा कर रही थी। उसको पता था कि ये सुहाना मौसम ये हमेशा नहीं रहने वाला। वो तो बस आने वाले मुश्किल दिनों की तैयारी में जुटी थी, एक एक दाना बड़ी मेहनत से अपने घर तक पहुंचा रही थी। और दूसरी तरफ था हमारा टिड्डा। भाई उसकी गर्मियां तो क्या खूब बीत रही थी। उसे चींटी की मेहनत से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस अपनी ही धुन में मगन था, गिटार बजा रहा था, गा रहा था। और यहीं पर इन दोनों के जीने का तरीका, इनकी सोच पहली बार आमने सामने आती है, सीधे सीधे टकराती है। तो टिड्डा चींटी को इतनी मेहनत करते देखता है और उसका मजाक उड़ाता है, उसे अपने साथ मस्ती करने के लिए बुलाता है। मतलब उसकी बातों से साफ था कि उसे बस आज की पड़ी है, आने वाले कल की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन चींटी का जवाब देखिए, कितना सीधा और समझदारी भरा। वो बड़ी विनम्रता से लेकिन एकदम मजबूती से अपनी बात रखती है। पर टिड्डे ने क्या किया? उसने चींटी की ये अच्छी सलाह बस हंसी में उड़ा दी। उसे लगा, अरे यार सर्दियां तो अभी बहुत दूर हैं, अभी से इतनी टेंशन क्यों लेनी। टिड्डे के मजाक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। चींटी बस अपने काम में लगी रही, चुपचाप। उसे अपना लक्ष्य मालूम था और वो उससे बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो हमें सिखाता है कि कैसे मौसम और किस्मत दोनों को बदलते देर नहीं लगती। और देखते ही देखते गर्मियां चली गईं, वो सुनहरी धूप फीकी पड़ गईं और आसमान में सर्दियों के ठंडे बादल छा गए। और फिर अचानक कड़ाके की सर्दी आ पड़ी। चारों तरफ का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वो हरा भरा जंगल अब बर्फ से सफेद हो गया था। पेड़ बिल्कुल खाली हो गए थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं और खाने का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। और अपनी लापरवाही का नतीजा अब टिड्डे के ठीक सामने था। वो बेचारा ठंड से ठिठुर रहा था, भूख से उसका बुरा हाल था, और इस बर्फबारी में वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब आगे जो होता है वो ये दिखाता है कि मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। भूख और ठंड से बेहाल टिड्डे को आखिरकार उसी चींटी की याद आई। हाँ, वही चींटी जिसका उसने पूरी गर्मी मजाक उड़ाया था। वो बेचारा किसी तरह बर्फ में लड़खड़ाता हुआ मदद की उम्मीद ली उसके दरवाजे तक पहुंची गया। और चींटी के उस गर्म और आरामदायक घर के दरवाजे पर पहुंचकर टिड्डे ने बड़ी ही लाचार और टूटी हुई आवाज में मदद मांगी। तो अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, इसकी असली सीख। चींटी ने दरवाजा खोला और टिड्डे को इस हाल में देखकर पहले तो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। उसने टिड्डे के आज के हाल को सीधे सीधे उसके बीते कल से जोड़ दिया और कहा, सुनने में ये बातें भले ही थोड़ी कठोर लगीं, लेकिन चींटी दिल की बहुत अच्छी थी। वो सिर्फ मेहनती नहीं, नेक भी थी। उसने टिड्डे को भूखा नहीं छोड़ा और अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खाना उसके साथ बांटा। और बस यही वो पल था जब टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जिम्मेदारी का एक ऐसा सबक सीखा जिसे वो शायद अब जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख बिल्कुल साफ है कि आज की कड़ी मेहनत ही कल का आराम पक्का करती है। मतलब सही समय पर सही फैसला लेना ही असली समझदारी है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि हम सब अपने अपने जीवन के किस मौसम के लिए तैयारी कर रहे हैं और कैसी तैयारी कर रहे हैं। इस पर सोचना सच में बहुत जरूरी है। अरे वाह!
जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी सब्सक्राइब करें और हमारी पलटन में शामिल हों।